दोस्तों, जब भी खूबसूरती की बात आती है तब नूरजहां का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नूरजहां यानी कि मल्लिकाए हिंदुस्तान जितनी खूबसूरत थी इतनी ही चालाक थी, जिसने अपने बेटे और पति के साथ छल किया था। नूरजहां का ये फैक्ट जानने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जब भी हम भारत के इतिहास पर नजर डालते हैं तब हमें राजाओं की कहानियां सुनने मिलती है, लेकिन एक रानी ऐसी थी जो बला की खूबसूरत थी, साथ ही साथ राजनीति में बड़ी ही माहिर थी, जिसने अपनी सूझबूझ के साथ 16 साल तक मुगल साम्राज्य संभाला था, जो मुगल काल में मल्लिकाए हिंदुस्तान कहलाती थी। नाम था मेहरुनिसा यानी कि नूरजहां। ये बात तब की है जब अकबर दिल्ली का शासक था। उस समय ईरान से गियास बेग नाम का एक इंसान दिल्ली के लिए निकल पड़ा था। साथ में पत्नी और 2 बेटे थे। गियास बेग की पत्नी मां बनने वाली थी, जिसने कंधार के रास्ते में एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। परिवार बेटी को रखना नहीं चाहता था, जो उसे रेगिस्तान में ही कहीं फेंक देना चाहता था। लेकिन मां की जिद के चलते गियास बेग ने अपनी बेटी को अपना लिया, जिसे लेकर परिवार दिल्ली में आ गया। गियास बेग की वो बेटी बड़ी ही सुंदर थी, इसलिए उसका नाम मेहरुनिसा रखा गया था। दिल्ली में आने के बाद गियास बेग को अकबर के दरबार में नौकरी मिल गई और परिवार दिल्ली में स्थायी हो गया। मेहरुनिसा एक जादुई आवाज की मालकिन थी और इसी के चलते अकबर के बेटे सलीम यानी कि जहांगीर के दिल में वो बस गई थी। जहांगीर मेहरुनिसा से प्यार करने लगा था। अकबर को जहांगीर की ये बात पता चल गई थी। वो नहीं चाहता था कि एक नौकर की बेटी शाही घराने की बहू बने। अकबर के ही आदेश पे गियास बेग ने अपनी बेटी मेहरुनिसा की शादी शेर अफगान से करवा दी। लेकिन कहानी तो अब यहाँ से शुरू होने वाली थी। अकबर के बाद जहांगीर राजगद्दी पर बैठा, जिसने कुछ ही समय के बाद शेर अफगान को मरवा दिया और 25 में 1611 में मेहरुनिसा से शादी कर ली। शादी के बाद मेहरुनिसा का नाम बदलकर नूरजहां कर दिया गया। 1620 के आसपास जहांगीर को शराब और अफीम की बहुत बुरी लत लग गई। दिल्ली की राजगद्दी अब डगमगाने लगी थी। उसी वक्त नूरजहां ने राजगद्दी को संभाल लिया और वो मल्लिकाए हिंदुस्तान कहलाने लगी। नूरजहां ने अपने शासनकाल में ईरानी और मुगलों से काफी भाईचारा रखा था। नूरजहां अपनी रियासत को अपने ही लोगों में रखना चाहती थी और इसी के चलते नूरजहां ने एक बहुत ही बड़ा दांव खेला था। नूरजहां के भाई का नाम असफ खान था। उसकी बेटी का नाम अंजुमन बानो था। नूरजहां ने अंजुमन बानो की शादी अपने ही बेटे शाहजहां से करवाई थी। हालांकि शाहजहां जहांगीर का तो बेटा था, लेकिन वो नूरजहां का बेटा नहीं था। अंजुमन बानो का शादी के बाद नाम बदल दिया गया था। अब वो मुमताज महल के नाम से जानी जाती थी और ये वही मुमताज है जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था। नूरजहां ने इतने दावपेच खेले थे कि शादी से पहले उसकी एक लड़की थी जिसका नाम लाडली बेगम था और उसकी शादी भी जहांगीर के चौथे बेटे शाहश्यार से करवा दी गई थी। नूरजहां चाहती थी कि अपनी सल्तनत यानी कि मल्लिकाए हिंदुस्तान का ताज उसी की औलादों को मिले और इसी बात के चलते नूरजहां ने भाई बहनों की ही शादी करवा दी थी। नूरजहां हमेशा ही शाहजहां को पद से हटाने के प्रयास करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जहांगीर का वो सबसे बड़ा बेटा है और वो ही राजगद्दी को संभालने वाला था। यहाँ तक कि नूरजहां ने शाहजहां को 2 बार डेक्कन की लड़ाई में भेजा था, लेकिन खुदकिस्मती से शाहजहां दोनों बार विजयी बनकर लौटा था। नूरजहां का सपना था कि उसके बाद उसकी बेटियां ही मल्लिकाए हिंदुस्तान बने। इसी बात के चलते नूरजहां ने अपने विरोधी मोहब्बत खान से भी हाथ मिला लिया था। नूरजहां ने आजीवन सत्ता की लालच में कई दांवपेच खेले थे। नूरजहां हमेशा ही अपने परिवार, भाई और जमाइयों को सत्ता पर देखना चाहती थी। जब शाहजहां आगरा से दूर रहता था तब नूरजहां ने कई मिलकतें भी अपने नाम करवा ली थी और न जाने कितना खजाना ईरान में पहुंचा दिया था। दोस्तों, ईरान की खूबसूरत लेकिन चालाक रानी नूरजहां का ये फैक्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और देश और दुनिया के ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट जानने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फैक्टोनिज्म यूट्यूब चैनल है अ यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर फैक्ट्स लवर।